जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक सख्त एक्शन ले रहा है, पूरी तरह एक्शन मोड में है और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर, चुनाव में मनमानी करने वाले अधिकारियों पर अब चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है। और ममता बनर्जी जो इसमें टाल मटोल कर रही थी, उन पर भी, उनकी सरकार पर भी चुनाव आयोग ने नकेल कस दी है। ममता बनर्जी ऐसे अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही थी जिन अधिकारियों ने वोटर लिस्ट में फर्जी नाम चढ़ाने की कोशिश की थी। जो फर्जी नाम चढ़ा रहे थे, कितना बड़ा अपराध है। जो आप कहते हैं चुनाव अच्छे से होना चाहिए, चुनाव में कोई किसी तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए, और जिन अधिकारियों ने फर्जी नाम चढ़ाए, ममता बनर्जी की सरकार उन्हें बचा रही थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक डेडलाइन दे दी है, एक समय सीमा दे दी है कि ये 4 अधिकारी जो इस मामले में फंसे हैं, गड़बड़ियों के मामले में फंसे हैं, उनके ऊपर एफआईआर की जाए। और एफआईआर के लिए अंतिम तारीख 17 फरवरी तय की गई है। अगर ममता बनर्जी की सरकार ने एफआईआर नहीं की तो फिर चुनाव आयोग अपना एक्शन लेगा, अपना कदम उठाएगा। मामला अगस्त से चल रहा है, जिसमें 4 अधिकारी फंसे थे ममता बनर्जी के, 2 ईआरओ और 2 एईआरओ, इलेक्टोरल रोल ऑफिसर और असिस्टेंट इलेक्टोरल रोल ऑफिसर, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वोटर लिस्ट में सही नाम चढ़े और गलत नाम हटे। लेकिन वो क्या कर रहे थे, क्या करते पकड़े गए? मामला अगस्त का है। ये चारों और इनके साथ एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ये करते पकड़े गए कि ये लोग दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर में 127 फर्जी नाम चढ़ा रहे थे। किसके कहने पे चढ़ा रहे थे? क्या इनको भी चुनाव लड़ना था? किसने कहा था? 127 फर्जी नाम चढ़ा रहे थे और चुनाव आयोग ने पकड़ लिया था इन्हें। इसमें दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर पूर्व के जो हैं वो ईआरओ हैं देवोत्तम दत्ता चौधरी और एईआरओ हैं तथागत मंडल। इसके अलावा पूर्वी मेदिनीपुर के मोयाना विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ हैं विप्लव सरकार और एईआरओ हैं सुदीप्त दास। इनके ऊपर इनको पकड़ा गया और चुनाव आयोग ने इनके ऊपर कार्रवाई के लिए कहा, ममता बनर्जी की सरकार को कहा कि इन्हें सस्पेंड करें और एफआईआर करें। ममता बनर्जी इनको ऐसे बचाने में लग गई जैसे कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया, जैसे कि कोई एक लिंक इनसे है कि कुछ ममता बनर्जी इनके जरिए बचाने की कोशिश कर रही हो। इनको पूरी तरह से सेफ्टी देने की कोशिश में जुट गई टीएमसी सरकार। ना इनको सस्पेंड किया, ना इन पर एफआईआर हुई, इनका ट्रांसफर करके इनको बचाने की कोशिश हुई। लेकिन चुनाव आयोग यही नहीं रुका। चुनाव आयोग ने तो ठान ली थी कि ये गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। फिर मुख्य सचिव को बुलाया गया दिल्ली और पूछा गया कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तब ममता बनर्जी की सरकार थोड़ा हिली कि अब मुख्य सचिव को बुला लिया है, अब अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर इनके सचिव भी फंसेंगे। तो इन्होंने सस्पेंड किया, एफआईआर तब भी नहीं की। उसके बाद ममता बनर्जी ने सरकारी अधिकारियों के साथ, राज्य के सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। एक इनका कार्यक्रम था, उसमें इन्होंने कहा कि हम आपको बचाएंगे, पूरी सुरक्षा देंगे। कहने का मतलब था हमारी साइड ही रहिए, हम आपको सुरक्षा देंगे, सस्पेंशन से मत डरिए, एफआईआर से मत डरिए, यानी कि गलत कीजिए और हम बचा लेंगे। कहने का मतलब तो यही निकलता है। और ममता बनर्जी की सरकार ने अभी तक इनके ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं की। अब चुनाव आयोग इस मामले को हल्के में लेने वाला नहीं था। ये नहीं था कि अच्छा ठीक है पकड़े गए, एक वार्निंग भी हो गई, जाने दो, ना, जाने देने के मोड में नहीं था चुनाव आयोग। इसलिए चुनाव आयोग ने शनिवार शाम को एक संदेश भेजा है ममता बनर्जी की सरकार को और कहा है कि आपके पास 17 फरवरी तक का समय है, आप इस मामले में एफआईआर दर्ज करें, नहीं तो फिर आगे एक्शन होगा। अब ममता बनर्जी फंस गई है क्योंकि ये जो बचा रही थी और एक संदेश दे रही थी, ये संदेश भी देने की कोशिश थी कि चुनाव आयोग कुछ नहीं उखाड़ सकता तुम्हारा, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगी, देखो इन चारों को बचाया है मैंने। इनके एफआईआर अगर ये नहीं करती, अगर चुनाव आयोग सख्त नहीं होता, तो दूसरे अधिकारियों के लिए भी यही मैसेज जाता कि ममता बनर्जी की आड़ में हम कुछ भी कर सकते हैं, या कहें कि टीएमसी के कहने पे हम कुछ भी कर सकते हैं, कल को ममता बचा लेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने दिखाया कि चुनाव आयोग किसी को भी नहीं बख्शेगा, चाहे मामला 6 महीने खिंच जाए, 7 महीने खिंच जाए, नंबर तो लगेगा। और अब एफआईआर होगी, ममता बनर्जी की सरकार को एफआईआर करनी पड़ेगी। अधिकारियों में संदेश जाना बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी आपको नहीं बचा सकती, आप झांसे में आके चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मत कीजिए। यही बात
समझाई गई है एक और मीटिंग में। इस मीटिंग में राज्य चुनाव आयुक्त को भी बुलाया गया, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार थे, जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर बुलाए गए, ईआरओ एईआरओ बुलाए गए, जिला चुनाव अधिकारी बुलाए गए। तो ये सब इसके अंदर बुलाकर इनको साफ साफ कहा गया कि ये जो सब हो रहा है इसका रिकॉर्ड अगले 5 साल तक रहेगा कि किस अधिकारी ने क्या नाम चढ़ाए, कहाँ किस क्षेत्र में चढ़ाए, किसने कौन से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके अप्रूव किया, इसकी जानकारी 5 साल तक रहेगी। और अगले 5 सालों में भी किसी वोटर लिस्ट में बंगाल के अंदर विदेशी का नाम पाया जाता है, यानी कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम पाया जाता है, तो फिर वो अधिकारी बचेगा नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आईएएस ऑफिसर है, केंद्र का कर्मचारी है, तो फिर उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जो जाती है उसमें इसका असर पड़ेगा, उसके पूरे करियर पर असर पड़ेगा। ये साफ चेतावनी दे दी है, क्योंकि हो क्या रहा है कि कुछ ईआरओ एईआरओ क्या कर रहे हैं, जो दस्तावेज ईसी ने स्वीकार नहीं करने हैं, यानी कि जो 13 की सूची में नहीं है, 13 दस्तावेजों की सूची में अमान्य है जो, वो भी अपलोड कर दिए, वेरीफाई कर दिया, वो सिस्टम ने पकड़ लिया। चुनाव आयोग ने एक नियम बनाया है कि इन 13 दस्तावेजों को ही स्वीकार करेंगे, कुछ और भी होगा तो वो अपवाद होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि गलत दस्तावेज भी उसके अंदर डाल दिए, कोई और दस्तावेज भी डाल दिए, यानी कि आप एक विदेशी को, एक गलत व्यक्ति को आप भारत का नागरिक बनाना चाह रहे हैं। क्यों बनाना चाह रहे हैं? आखिर किसके कहने पर यह सब हो रहा है? तो ये सवाल खड़ा होता है और इसीलिए चुनाव आयोग ने सख्ती की है। ममता बनर्जी भी आखिर उन 4 अधिकारियों को क्यों बचा रही है? 127 जिन्होंने फर्जी वोटर डालने की कोशिश की, उनको तो सीधे सीधे तुरंत एफआईआर होनी चाहिए थी। आपने चुनावी प्रक्रिया में बाधा डाली है, क्यों बचा रही है? क्या आपकी पार्टी से जुड़े वो 127 लोग थे? आप ही के विधानसभा क्षेत्र में कुछ बदलाव करने के लिए हो रहा था? आखिर क्यों बचाएंगे? उनको क्या मतलब 4 अधिकारियों से कि चुनाव आयोग से अड़ गई, लड़ गई उनके पीछे? ममता बनर्जी के इरादों पर इससे शक होता है कि वो इन अधिकारियों को बचा रही है, यानी कि अधिकारी कुछ ना कुछ उनसे ही जुड़ा हुआ काम कर रहे थे, तभी तो आप बचा रही हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग की सख्ती के बाद तो बचाना बड़ा मुश्किल है। चुनाव आयोग ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए, ये पूरे प्रशासन में ममता बनर्जी ने अपने अधिकारियों को एक तरह से पूरी इनकी गोलबंदी है, पूरा नेटवर्क है कि ठीक है आप एसआईआर करेंगे, करिए, अधिकारी तो हमारे होंगे, फॉर्म तो उन्हीं को लेना है, कागज तो उन्हीं को जमा करने हैं, प्रमाण पत्र हमें ही तो बनाना है, तो ये सब हमारा सिस्टम है, आप आइए यहाँ बाहर से बैठिए। लेकिन ये सोचा तो था इन्होंने, पर ऐसा हो नहीं पाया। पहले तो चुनाव आयोग ने, जब इन्होंने सारे इनको अधिकारी नहीं दिए, कर्मचारी नहीं दिए, चुनाव आयोग बाहर से लाया 8,500 कर्मचारी, और फिर यहाँ पर ममता बनर्जी के इशारे पर जब उन्होंने काम नहीं किया तो ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट ने भी कहा कि आपने क्यों नहीं दिए अधिकारी, जब आप नहीं देंगी तो फिर चुनाव आयोग तो इंतजाम करेगा ही। तो ममता बनर्जी को वहां पर भी सुनकर आना पड़ा। इसके बावजूद भी कई जगह इनके ईआरओ और एईआरओ ने गड़बड़ी करने की कोशिश की। एक बीडीओ भी इनके पकड़े गए थे जिन्होंने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रख लिए, उनको ईआरओ एईआरओ की जिम्मेदारी दे दी, जबकि बाहर से लोग रखने की साफ मनाही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही इसका काम देखेंगे, क्योंकि देखिए उनको तो फिर भी आप डरा सकते हैं, लेकिन आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर या बाहरी कॉन्ट्रेक्चुअल आदमी को क्या डराएंगे? बहुत होगा तो उसकी नौकरी जाएगी। जो सरकारी अधिकारी है उसके ऊपर तो उसको तो जेल भी हो सकती है, क्योंकि वो अपने सरकारी कामकाज से जो एक शपथ उसने ली होती है वो उससे पीछे हट रहा है, वो उसमें बेईमानी कर रहा है। तो इसका ध्यान उन्हें रखना पड़ता है। और इसकी चेतावनी अब ज्ञानेश कुमार जो सीईसी है उन्होंने दे दी। सीईसी ऐसी कोई बैठक नहीं लेते हैं, लेकिन वो बार बार तलब कर रहे हैं, चाहे राज्य चुनाव आयुक्त हो या चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हो, उनसे मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, उनके साथ वर्चुअल बैठक भी हो रही है, और उसमें साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने इधर से उधर करने की कोशिश की तो उसको फिर ये परिणाम आगे भुगतना पड़ेगा। ममता बनर्जी बचाने नहीं आएंगी, आप पर कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा, केंद्र सरकार करेगी। और यहाँ पर राज्य में ममता की सरकार रहेगी भी या नहीं रहेगी, अभी तो ये भी एक बड़ा संदेह बना हुआ है। तो अधिकारियों में जो सोच भी रहे थे कि गड़बड़ कर सकते हैं, उनको अब इस बात का डर सताने लगा है कि एक तरफ चुनाव आयोग, दूसरी तरफ सरकार बदली तो बीजेपी। तो चुनाव आयोग की सख्ती से पता चलता है कि क्या बंगाल में स्थितियां हैं, कि आपको देखिए ज्यादा सख्ती वहीं करनी पड़ती है जहां ज्यादा गड़बड़ियां हो, और ये बंगाल में है। जरा सी भी ढील बरती गई वहीं पर फर्जी वोट घुस जाएंगे वोटर लिस्ट के अंदर। ये पूरा कोशिश हुई है। आखिर क्यों इतनी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज निकल रही हैं? क्यों इतने एक आदमी के 200-200 बच्चे निकल रहे हैं? ये वजह इसी की है
कि एक का जिसका 2002 की लिस्ट में नाम है उसका बांट दिया सब जगह, और उसको कभी कोई अपना पिता बता रहा है, कभी कोई अपना पिता बता रहा है। तो ये सारी चीजें करके घुसपैठियों के नाम घुसाने की ही कोशिश की गई। और घुसपैठियों का पूरा जो वोट बैंक है वो किसका रहा है? पहले कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अब टीएमसी का। बीजेपी को तो वोट देते नहीं ये लोग। तो इनकी पूरी हर कोशिश को देखिए, डाल डाल पात पात हो रहा है। अब वही चुनाव आयोग जो है पूरी तरह से सतर्क है कि ममता बनर्जी, इनके सिस्टम के लोग क्या क्या गड़बड़ियां कर सकते हैं, उन्हें हमें कैसे रोकना है। और साथ ही डराना भी इसी का एक रोकने का तरीका है कि जब तक उनमें कार्रवाई का डर नहीं होगा, उन्हें ये नहीं लगेगा कि ममता बनर्जी नहीं बचा सकती, चुनाव आयोग अंतिम तक खींचकर ले जाएगा आपके मामले को, तो तब तक वो लोग बेईमानी नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए ये सब किया जा रहा है ताकि वोटर लिस्ट जो है वो एक सही वोटर लिस्ट बने और उससे घुसपैठिए विदेशी बाहर हो। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।